हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आगे भी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में बेटा हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को मॉर्फोलॉजी चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए क्लास 11th का। उसी पे बेस्ड आज का टॉपिक है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और चीज आती है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बहुत जरूरी समझना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन को देखते हुए मॉडिफिकेशन को भी रिवाइज कर लेंगे आज की क्लास में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो बच्चे बेटा मेरे को नहीं जानते हैं, एक बार मैं जल्दी से उनको मेरे बारे में बता दूं। आई एम शिवांगी शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। मैं बेटा आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ और अभी हाल ही में जो 12th के बोर्ड एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट इज मच अवेटेड क्योंकि बहुत बढ़िया पेपर हुआ है काफी सारे अदर स्टेट्स के बोर्ड का। सीबीएसई की भी अब बारी है, देखिए कैसा जाता है और आपको अगले साल बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आने हैं। चलिए बेटा, नाउ अब अगर मैं यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करती हूँ, सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये क्लास ना मैं जरूर लेती हूँ, मतलब ये टॉपिक में थोड़ा सा जरूर पढ़ाती हूँ। रीजन भी, किसी को भी ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेन फंडा समझ में नहीं आता। जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसने 11th में अच्छे से समझा मॉर्फोलॉजी, जिसको स्टेम्स, रूट, मतलब मॉर्फोलॉजी चैप्टर अगर आपको बढ़िया तरीके से आता है देन तो आपका ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ रटने में ही लगे रहते हैं। कंफ्यूजन सा रहता है हमेशा उनके अंदर। कोई भी आपको एमसीक्यू आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, ये क्लास देखने के बाद आप सारे आंसर्स कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं प्लांट्स की पार्ट्स की बात करूंगी। यहाँ पे बेटा प्लांट मेरा कैसे होता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक हमारे पास सीड होता है, जिसमें से प्लूम्यूल निकलता है और इसी प्लूम्यूल से आपकी शूट या स्टेम निकलती है। एक होता है रेडिकल, जिसमें से रूट निकलता है। जब आप किसी बीज को बोते हो तो उसमें से जो रूट है वो रेडिकल से आ रही है, जो शूट है, जो स्टेम है वो आपकी प्लूम्यूल से आ रही है। ये बेटा हो गई आपकी ट्रू रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, अब ये मेरे क्या है यहाँ पे, These are true। ये क्योंकि अपनी जगह से आ रहे हैं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि स्टेम मेरी कैसी होती है, अब लेट्स सपोज ये मेरे रूट्स हो गए, ये मान लीजिए मेरी स्टेम्स हैं और इस स्टेम में ये वाले जो रीजन्स हैं इसको हम कहते हैं नोड्स। इन वाले रीजन को, दो नोड्स के बीच के रीजन को हम कहते हैं इंटरनोड। स्टेम में जो नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं, ये बेटा रूट में नहीं होते हैं। दीज आर नेवर प्रेजेंट ऑन रूट, नेवर एवर प्रेजेंट ऑन रूट। तो एक चीज समझिए मेरी बात। अब अगर मैं यहां पे बात करूंगी स्टेम की, देयर आर नोड्स, देयर आर इंटरनोड्स। यानी अगर मेरे पास कोई टुकड़ा है और अगर उसके पास नोड्स और इंटरनोड्स हैं तो मैं बेझिझक कह सकती हूं कि ये मेरी स्टेम है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज जो आपको यहां पे समझनी है, बेटा इन्हीं नोड्स में से बड्स आती हैं और ये बड्स फिर ग्रो करती हैं। अब ये लीफ बना रही है, ये कोई ब्रांच बना रही है, या मान लीजिए अगर फ्लोरल बड है तो ये कोई फ्लावर बना रही है। मतलब इन्हीं बड्स पे से आपका कोई ब्रांच आ रही है, कोई लीफ आ रही है। अगर ये बड जो है वो फ्लोरल बड है तो आपका फ्लावर आ रहा है। दो तरीके की बड्स होती हैं, एक जो साइड से आ रही है, मान लीजिए यहां पे से जो बड्स आ रही है एक्सिल से आ रही है, इसे बेटा हम कहते हैं एक्सिलरी बड। जो आपका ये एक्सिल से आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। और जो बड आपकी यहां पे टिप पे आई होगी
इसको हम कहते हैं टर्मिनल बड। तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। ट्रू स्टेम वो है जो रेडिकल से आती है, ट्रू रूट जो प्रिम्यूल से आती है, ट्रू रूट वो है जो रेडिकल से आती है, बड्स वो है जो कि आपकी स्टेम के नोड से आ रही है, या तो वो टर्मिनल बड है या वो एक्सिलरी बड है ना। अब यहां पे बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई प्लांट है, या मैं ऐसे कहती हूं, यू हैव अ प्लांट। प्लांट के पास दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके के। एक जिसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और एक जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस और नो? एक आपका वेजिटेटिव पार्ट है, एक आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें तो आपका फ्लावर हो गया, अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करती हूँ, जिम्नोस्पर्म्स की बात करती हूँ तो इसमें आपके कोन्स हो गए। लेकिन अगर मैं वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपकी लीफ, स्टेम और रूट्स आ गई। यहाँ पे आपकी लीफ, स्टेम और रूट आ गई। दीज आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स। कभी कभी बेटा इनमें से आपके कुछ बड्स निकलते हैं और उन बड्स में से आपके रूट एंड शूट निकलते हैं और वो आपको न्यू इंडिविजुअल देते हैं। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से सुनो। पहले मैंने यहाँ पे सिंपल बात की, मैंने यहाँ पे प्लांट के पार्ट्स की बात करी कि मेरा ट्रू रूट क्या होता है और मेरी ट्रू बड्स क्या होती है, जो मेरी कहां से आती है, नोड रीजन से आती है, स्टेम के नोड रीजन से। फिर मैंने ये बोला प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे कोई गैमीट्स नहीं बन रहा, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, तो लीफ, स्टेम और रूट। और एक मेरा हो जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां पे मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज द फ्लावर। बेटा इन्हीं में से मेरी बड्स आती हैं। तो बड्स कुछ नहीं है, बड्स छोटे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेटा ग्रो करके आपको कुछ पार्ट डेवलप कर रहे हैं। अब ये बड्स क्या करती है, इनमें से रूट आया, इनमें से शूट आया, तो आपको ये न्यू इंडिविजुअल देती है। ये मेरी यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है। सो आई कैन से देयर आर सम प्लांट्स विच कैन परफॉर्म, जिनके पास कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, जिन्हें जब ग्रो कराओ, सारी कंडीशन दो, सनलाइट, वाटर, सॉइल से सारे मिनरल, तो बेटा वो आपका न्यू प्लांट में ग्रो करने लगता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आपके लीव्स में से भी है, स्टेम में से भी है, और बेटा ये आपके रूट्स में से भी आ सकते हैं। ये कैसे होता है, छोटी सी बड निकलती है और आपका रूट और शूट उसमें से निकलने लगता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये बड्स आ कहां से रही है। सो देखिए बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवेंटिशियस शूट। आप मुझे एक बात बताएं, शूट मेरी ट्रू वो है जो कि प्रिम्यूल से आती है। अगर मेरी शूट यहां इन बड्स में से आ रही है तो इसको मैं क्या कहूंगी, एडवेंटिशियस शूट्स कहूंगी। अगर मेरी रूट आ रही है तो इन बड्स में से उसको मैं एडवेंटिशियस रूट्स कहूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी ओरिजिनल जगह से नहीं आ रही। सो एडवेंटिशियस रूट और शूट वो होती है विच आर कमिंग फ्रॉम अदर देन प्लिम्यूल एंड रेडिकल, जो प्लिम्यूल और रेडिकल के अलावा कहीं और से आ रही है। अब एक मेरी होती है एडवेंटिशियस बड्स। मैं आपको ये अभी जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे ना, ये रिवाइज भी होता जाएगा। एडवेंटिशियस बड्स में आपको डाउट आता है, क्यों? देखिए बेटा, मैंने बोला लीफ, स्टेम, रूट्स में से बड्स आए, उनमें से न्यू ग्रोथ हो रही है, आप उसको उगा दो, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। बेटा ये जो बड्स आ रही थी
ये आपकी नोड्स रीजन से आ रही थी। तो जनरली आपके जो ट्रू बड्स होती हैं वो नोड रीजन से आती है। सो चलिए, अगर स्टेम में से आएगी तब तो मेरी बड्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये बड मेरी स्टेम के नोड, ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, इन तीनों में से बड आ रही है, तो अगर ये स्टेम में से आ रही है तो साइड से आ रही है तो वो एक्सिलरी बड कहलाएगी। लेकिन अगर ये लीफ में से आ रही है या रूट में डेवलप हो रही है तो वो आपकी एडवेंटिशियस बड्स होंगी। सो एडवेंटिशियस बड्स क्या हैं? जो बड्स आपकी लीफ में से आ रही हैं, जो बड्स आपकी रूट्स में से आ रही हैं, वो बेटा आपकी एडवेंटिशियस बड्स होंगी, ठीक है। चलिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे ये बड्स आती है और नया प्लांट देते हैं। रूट के क्या एग्जाम्पल है, स्टेम के क्या एग्जाम्पल है, लीव्स के क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके का होता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेटा अपने आप हो रहा है, अपने आप। ये एक जिंजर में ऐसी चीजें हो रही हैं, ये उस लीफ के साइड में बड्स आ रही हैं, ये हमने नहीं किया, दिस इज नेचुरल। एक होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल यानी कि बेटा मैन मेड। अब ये हम कर रहे हैं, हमने इस प्लांट की स्टेम को नीचे खींचा, इसको दबाया सॉइल में, सॉइल ढकी, इसके यहाँ पे नोड्स में से कुछ रूट आया होगा और वो एक नया प्लांट बना। तो ये हमने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ, ये मेरी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज नेचुरल। अब देखिए बेटा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ में से भी होता है, रूट में से भी होता है, बड्स में से भी होता है। तो ये तीनों चीजें याद कीजिए, लीफ में से भी होता है, शूट मतलब स्टेम में से भी होता है, और रूट्स में से भी होता है, और कुछ फ्लैशी बर्ड्स होती है, उनमें क्या होता है वो भी देखेंगे। सो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट स्टेम। लेट्स स्टडी स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम बेटा तीन तरीके की है। स्टेम क्या अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर है, या बेटा वो एरियल है, बिल्कुल ऊपर है, या सब एरियल है कि ना नीचे है ना ऊपर है, बिल्कुल जमीन को छू रही है। तो पहले हम यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इज स्टेम ट्यूबर। पहला क्या है? स्टेम ट्यूबर। एग्जाम्पल पोटैटो। देखिए बड़ा सिंपल है बेटा। आपने अगर कभी आलू देखा हो तो आलू में छोटे छोटे बड्स आते हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे निशान होते हैं, और कुछ समय तक आप अगर उसको रहने दें तो उनमें बेटा ऐसे ग्रीन कलर के बड्स आने लगते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के, और उसको रहने दो तो वो ग्रो करने लगेगा। तो वो क्या हो रहा है, उस आलू में से एक नया प्लांट आ रहा है। अब मैंने इसको स्टेम ट्यूबर क्यों कहा? पोटैटो इज अ स्टेम। पोटैटो बेटा कुछ नहीं है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। एक स्टेम जो अंडरग्राउंड गई, उसने खाने को स्टोर किया, वो फूल गई। आलू के अंदर स्टार्च होता है, वो खाना स्टोर्ड है, तो इट इज अ स्टेम। और ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो पोटैटोज में इस तरीके की चीजें होती हैं जिन्हें हम आइज कहते हैं, दीज आर नोड्स, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम इंटरनोड कहते हैं। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टेम ट्यूबर? एग्जाम्पल पोटैटो, कुछ नहीं बेटा, एक अंडरग्राउंड स्टेम जो स्वेल हो चुकी है, ये फूड के स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। आपने मॉडिफिकेशन पढ़ा था, ये स्टेम मॉडिफाई हो चुकी है ताकि प्लांट का खाना यहाँ पे स्टोर हो सके। लेकिन लगे हाथ यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखता है। इनमें बेटा आपकी आईज होती हैं, ये आईज जो होती हैं दीज आर फोटोसेंसिटिव, और ये यहाँ पे नोड्स का काम कर रहे हैं। फोटोसेंसिटिव मतलब जब लाइट पड़ती है तो ये सेंसिटिव है, कुछ ना कुछ दिखाएंगे। इन नोड्स में से आपकी बड्स आती हैं, इन बड्स में से बेटा आपकी
एडवेंटिशियस रूट एंड एडवेंटिशियस स्टेम आएगी, यानी कि न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। सो ये मेरी बड्स में से जो रूट और शूट आएगा वो एडवेंटिशियस क्यों है? क्योंकि वो अपने प्लूम्यूल और रेडिकल से नहीं आया। नाउ क्वेश्चन कैसे आता है, जो पोटैटो की बड्स है वो कौन सी बड्स है? आपको मान लो ऑप्शन दिया जर्मिनेटिंग बर्ड्स, टर्मिनल बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब सारे बच्चे एडवेंटिशियस बर्ड्स लिख देते हैं। नहीं, आप एक सिंपल सी मेरी बात को समझिए। पोटैटो मेरा एक स्टेम था, नोट्स में से वो बर्ड्स आ रही हैं, तो क्या ये एडवेंटिशियस हुई? नहीं, ये तो ओरिजिनल बर्ड्स हैं, अपनी जगह से आ रही हैं। सो ये बेटा जो बर्ड्स होती हैं पोटैटो की, दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड्स होती है। चलिए, ये मेरा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब अगला पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज बल्ब। एग्जाम्पल ऑनियन। गार्लिक भी होता है। अब देखिए बेटा, बल्ब क्या है आपका? कुछ नहीं, समथिंग जो आपका नीचे जा रहा है, मतलब देयर इज अ पार्ट, आपका एक प्लांट का पार्ट है और अंडरग्राउंड स्टेम है, अभी भी नीचे है, जमीन के नीचे है। अब वो फूल गई है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसने बना दिया है, इसको मैं बल्ब कहती हूँ। अगर आप देखेंगे प्याज को, तो प्याज एक, और उसका जो बाहर का अगर आप देखेंगे तो उसमें जो छिलका होता है जिसको आप रिमूव करते हैं, फिर आप उसको काटते हो, अंदर की लीव्स को आप खाते हो। तो पहले तो इस पार्ट को समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीजें बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग, ये बेटा एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, फूली हुई है, इसमें भी आपका फूड स्टोरेज है। बट फूड आपका क्या है? इसमें दो लीव्स होती हैं, एक होती है स्केली लीफ। ये स्केली लीफ वो है, मैं इसे लिख देती हूं, ये वो चिक्कल है जिसको आप उतारते हो, और एक होती है जब आप इसको खोलते हो, जो खाते हो प्याज, दैट इज द फ्लैशी लीव्स। These fleshy leaves that you eat which are edible। तो जो आप प्याज खाते हो ना बेटा, वो आपका स्टेम नहीं है। जो आप प्याज का पार्ट खा रहे हो दैट इज अ लीफ। सो व्हाट इज द स्टेम? स्टेम में मैं इसको क्यों लिख रही हूं? ये बेटा आपका ये वाला पार्ट जो होता है ऊपर से निकालते हो, ये इसकी स्टेम होती है, इंपॉर्टेंट डिस्क शेप होती है या डिस्कॉइड बोल सकते हैं, एंड इट इज रिड्यूस्ड स्टेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जाता है। सो जो आपकी प्याज की जो ऊपर से काटते हो, जिसमें से निकल रहे हैं, तो बेटा यहीं से आपके रूट्स निकल रहे हैं। सो दिस इज द रिड्यूस्ड स्टेम। अगर आप प्याज को कभी ऐसे काटो तो आपने देखा होगा, ये आपने प्याज काटा, ये बेटा इसके लीव्स हो गए, और यहां पे ऐसे ग्रीन कलर का आपको कुछ दिखता है। थोड़ा और कुछ समय बाद पुरानी प्याज देखोगे तो ये पूरा बाहर आने लगता है। तो ये इसी रिड्यूस स्टेम में से आ रहा है, यहां पे आपकी बड आ रही है। सो यहां पे बेटा जो आपका आ रहा है दैट इज द बड, और ये बड कहां से आ रही है? रिड्यूस स्टेम से। नीचे से क्या आ रहा है? रूट्स आ रहा है। तो यहां पे खा रहे हो आप इसके लीव्स, बट यहां पे स्टेम में फिर से हो गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे? सेम स्केली लीफ होता है, फ्लैशी लीफ होता है, एडिबल। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसके पास डिस्कॉइड रिड्यूस स्टेम हुआ। देन बेटा इसके पास बड्स आई, ये बड्स कहां से आई? अगेन फ्रॉम नोड्स। तो ये आपकी एक्सिलरी बड ही होगी, मतलब सॉरी एडवेंटिशियस बड्स नहीं होगी, ये आपकी एडवेंटिशियस बड्स नहीं हो सकती, इट इज कमिंग फ्रॉम नोड्स। एंड ये बड्स बेटा फिर यहां से आपकी एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाएगी, एडवेंटिशियस स्टेम ग्रो हो जाएगी, और हमें मिल जाएगा एक नया प्लांट। सो दिस इज अबाउट अनियन।
गार्लिक को अगर आप देखेंगे, सो गार्लिक के पास बेटा छोटी छोटी फली होती है, हर छोटी छोटी कली के बाद चिक्कल होता है, तो इसको हम कंपाउंड स्केली लीव्स कहते हैं। एक बाहर मेन स्केली लीफ होता है और हर फली के अंदर भी स्केली लीफ होता है। ठीक है, चलिए प्लीज इसको नोट डाउन करें जल्दी से। नाउ अगली चीज बेटा हमको अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ और एग्जांपल्स पढ़ने हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज अ कॉर्म एंड राइजोम। तो पहले मैं ये कराती हूं आपको, राइजोम। राइजोम मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जिंजर। बेटा आपके एनसीईआरटी में बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं। इट कम्स अंडर राइजोम। राइजोम क्या है? अब कुछ नहीं है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है ना, जिनको नाम दिया फिर वो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये बेटा क्या है? ये आपकी एक ऐसी स्टेम है जो अंडरग्राउंड ग्रो करे। ये बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है, ये ब्रांच्ड हो रही है, और ये भी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, यानी कि इसने भी फूड को स्टोर किया है। सो कभी आप अगर अदरक को जमीन से निकालेंगे तो अदरक बेटा हमेशा ऐसे ग्रो करेगा ब्रांचिंग पैटर्न में, कभी अदरक ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऐसा होगा ब्रांच्ड होगा। तो ऐसा अदरक हमेशा ब्रांच्ड होता है। अब ये क्योंकि स्टेम है तो इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स तो होगा, तो ये बेटा इसके नोड्स हैं। सो यहाँ पे भी क्या है? दीज आर नोड्स। कौन सी नोड्स होंगी? सॉरी नोड्स होंगी बेटा, क्योंकि ये स्टेम है। और इसमें से क्या आएगा? इसमें से आपकी बड जाएंगी। क्या कहलाऊंगी मैं उसको? एक्सिलरी बड ही कहलाऊंगी। एडवेंटिशियस होगी क्या? नहीं, क्योंकि स्टेम के नोड्स में से ही आ रही है। इन बड्स में से फिर आपका एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस शूट ग्रो हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए अगला बेटा मेरे पास आता है कॉर्म। नाउ कॉर्म का एग्जाम्पल इज कोलोकेशिया विच इज योर अरबी। अब ये क्या होता है? देखिए बेटा, अगर आपने कभी अरबी देखी हो तो अरबी कभी भी ब्रांच नहीं होती, हमेशा वो सीधी ग्रो होती है, ऐसे लंबी ग्रो होती है, वर्टिकल ग्रो होती है, ब्रांच नहीं होती। सो सबसे पहले ये कॉर्म, मैंने इसको क्यों बोला, इसको भी राइजोम क्यों नहीं कह दिया? बिकॉज ये एक अंडरग्राउंड स्टेम तो है, खाना स्टोर इसने भी किया है, लेकिन बेटा ये आपकी वर्टिकल ग्रो होती है और ये अनब्रांच्ड होती है। अगेन यहां पे आपके सर्क्यूलर नोड्स होते हैं। अच्छा बेटा यहां पे भी स्केली लीव्स होती है, जिंजर में भी स्केली लीव्स होती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके सर्क्यूलर नोड्स होते हैं। इन सर्क्यूलर नोड से फिर वही बात बढ़ जाएंगी और उन बट से फिर एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस शूट, यानी कि आपका नया प्लांट। तो कुल मिलाकर के हो सब में सेम रहा है, हर आप आगे भी देखेंगे सब में बड आ रहा है, वहां से रूट और शूट आ रहा है, नया प्लांट ग्रो हो रहा है। द पॉइंट इज किस चीज में से आ रहा है, वो बड आपका कहां से आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, विच इज सकर। सकर्स एग्जाम्पल क्रिसैंथेमम, मिंट, ये बेटा इसका एग्जाम्पल है। सो एक चीज याद रखिए, अभी भी हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा सॉइल का लेवल होगा, तो ये बेटा एक स्टेम, दिस इज अ स्टेम जो कि अंडरग्राउंड है, ये आपका सॉइल है, ये बेटा ऐसे लेटरल ग्रो करने लगी। अब जहां जहां पे इसके नोड्स वाले पार्ट होंगे वहां पे सॉइल है, सब कुछ मिल रहा है, वहां से बेटा ये एडवेंटिशियस रूट और यहां से ये एडवेंटिशियस शूट आने लग गई। तो मेरा ये एक पूरा छोटा छोटा प्लांट बन गया। अब मैं इसको सकर्स क्यों कहती हूं? क्योंकि बेटा ये एक मेन प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है पहले,
ये खूब लंबा लंबा आगे दौड़ता रहेगा और मेन प्लांट से ही न्यूट्रिशन आता रहेगा। हाँ, बाद में जब ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और मान लीजिए डिटैच हो जाता है तब अलग बात है, बट इफ यू सी इट इज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द मेन प्लांट। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, दिस इज योर सकर। चलिए अब इसको लिखते हैं। तो सकर्स क्या होता है, इट इज द अंडरग्राउंड स्टेम जो बेटा लेटरली या मैं अगर कहूं हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। देन जो बेटा इसका नोड्स वाला रीजन है वहां से एडवेंटिशियस रूट्स आ रहा है, एडवेंटिशियस स्टेम आ रही है, तो यहां से आपको न्यू प्लांटलेट है ना। ये जो न्यू प्लांट है इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मेन प्लांट और मदर प्लांट भी कह देते हैं, तो इसीलिए बेटा इसको सकर्स बोलते हैं, सक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारी यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम खत्म होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब एरियल स्टेम की। तो पहले अंडरग्राउंड है, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आया सब एरियल। अब सब एरियल का मतलब है ना ही पूरी नीचे है ना ही पूरी ऊपर है, बिल्कुल जमीन को छू रही है, बिल्कुल थोड़ा सा उससे नीचे मान लीजिए, अंदर जमीन में नहीं है। और एक बेटा फिर हम बात करेंगे एरियल की। सब एरियल स्टेम में आपको एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट इज रनर्स, एंड द एग्जाम्पल इज लॉन ग्रास। आप में से कितने बच्चों ने जब स्कूल में डायरेक्टर सर की स्पीच चल रही होती थी तो आप लोगों ने घास खींची होगी? मैंने तो बहुत किया है, और घास खींच खींच करके आगे वाले के पॉकेट में डाल दिया होगा, किया है, आगे वाले के ब्लेजर के पॉकेट में घास भर दिया होगा। सब करते हैं, हम सब ने बचपन में ये चीजें करी होंगी। बट क्या आप सभी ने ये चीज नोट करी है कि जब आप उस घास को खींच रहे होंगे तो एक लंबा सा धागा आगे खींचता जाता है। जब आप एक घास को खींचते हो तो साइड से एक लंबा सा धागा खींचता है और अगली को भी खींचता है। दैट इज अ रनर। ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इधर देखो बेटा, कभी अगर आपने एक लॉन में घास उगाई हो तो इनिशियली जब हम घास को उगाते हैं तो हम ऐसे दूर दूर उसको लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि पूरे में आपका ये भर जाएगा। ये आपका पूरा इस तरीके से लॉन भर चुका होगा। क्यों? हमने तो दूर दूर उगाया था, फिर ये पूरा लॉन कैसे भर गया घास से? बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के ही कुछ वेजिटेटिव पार्ट से। किस पार्ट से? सब एरियल स्टेम से। सो देखिए बेटा कैसे होता है। तो ये आपकी एक नोड है और इस नोड में से बेटा एक सब एरियल स्टेम जिसे हम रनर कह रहे हैं, ये आपका ऐसे ग्रो करने लग गया। यहां पे जहां पे इसका नोड आया, यहां से बेटा इसने क्या किया, दिस इज द एडवेंटिशियस रूट्स एंड दिस इज द एडवेंटिशियस स्टेम। तो ये आपका न्यू प्लांट हुआ फ्रॉम द बड्स ऑफ द रनर। तो ये बेटा रनर है, इसी नोड्स में आपकी बड्स आई होंगी, उसी में से बेटा आपका ये न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू सी, ये यहाँ पे एक काफी लॉन्ग इंटरनोड आपको देखने को मिलता है। यस और नो? बीच में एक अच्छा खासा लॉन्ग इंटरनोड है, पूरा ऐसा है, जहां पे नोड जाएगी वहीं पे बढ़ जाएगी और आपकी न्यू प्लांट ग्रो होगी। दिस इज रनर। सकर और रनर में दो अंतर है। पहला बेटा, सकर आपके जमीन के नीचे था, ये जमीन के ऊपर है। दूसरा, वो बेटा सारा न्यूट्रिशन इससे सक कर रहा है, यहाँ पे जरूरी नहीं है ये आपका यहां से ले रहा है, वो आपका कहां से ले रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे देखेंगे यहां पे क्या क्या होता है। आपकी एक सब एरियल स्टेम ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसने ग्रो किया। उसके बाद बेटा
जहां पे उसका नोड रीजन आएगा, उस नोड रीजन से एक बड आया और यहां से एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस स्टेम आई। इस तरीके से बेटा आपका यहां पे न्यू प्लांटलेट आता है। दिस इज योर रनर्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लॉन ग्रास। अब अगला देखेंगे बेटा सब एरियल स्टेम का एक और, जिसको हम कहते हैं ऑफ स्टोलॉन। सो ये पहला था, स्टोलॉन। अब इसको देखिए बेटा क्या हुआ, आपके पास ये प्लांट था, ठीक है, ये ऐसा सॉइल होगा, ये यहां से इसकी रूट आ रही है, यहां से एक स्टेम सब एरियल स्टेम ग्रो कर रही है, ये बेटा ऊपर चली गई, ग्रो कर गई, लेकिन फिर ये नीचे आ गई। अब यहां पे इसका नोड वाला रीजन आया, यहां से बेटा बड आई होगी और उस बड में से फिर आपका नया प्लांट आ गया। सो रनर और स्टोलॉन में क्या डिफरेंस होता है, ये जो आपकी सब एरियल स्टेम है ये थोड़ी सी ओब्लिकली ग्रो करेगी, फिर ये नीचे आएगी, तो ऐसा ये एक आर्च बना देती है बेटा। इसका एग्जाम्पल आपका होता है स्ट्रॉबेरी। सो देखिए क्या क्या पॉइंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूं ना बेटा, अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में जहन में आ गए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता। आप चाहे 11th से कोई क्वेश्चन कर लो फिर इसकी मॉडिफिकेशंस का, या 12th के वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर लो, कहीं से भी कर लो, आपका ये पूरा एक रिवाइज हो जाता है। दिस इज योर वन सेट फॉर योर बोर्ड्स एंड योर नीट एग्जाम। चलिए सब एरिया स्टेम है आपके पास। अब बेटा इसमें क्या हुआ, ये पहले ओब्लिक ग्रो हुई, फिर आर्च बना रही है, मतलब फाइनली डाउन नीचे आ गई, और बेटा उसके बाद जो इसका नोड वाला पार्ट था, यहां से बर्ड्स आई, फिर से ये सारी बर्ड्स कौन सी है, एक्सिलरी बर्ड्स है, यहां से आपकी एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस स्टेम आई। सो ये आपका हो गया स्टोलॉन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहां पे स्टोलॉन के ही जैसा होता है ऑफसेट, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए बेटा जो मेरा स्टोलॉन है, अगर मैं इसको एक्वेटिक में कंसिडर करूं तो इसको बेटा हम ऑफसेट कहते हैं। तो मतलब ऐसा समझो, स्टोलॉन मेरा ग्राउंड में टेरेस्ट्रियल प्लांट है, अगर मैं एक्वेटिक प्लांट की बात कर रही हूं तो उसको हम ऑफसेट कह देते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आपका बेटा एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर हायासिंथ, इनके अंदर ये होता है। सो यहां पे भी क्या हुआ, आपकी एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से ग्रो हुई होगी और आपके वहां से एडवेंटिशियस रूट्स और एडवेंटिशियस शूट आया होगा। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइक स्टोलॉन बट इट इज इन एक्वेटिक, तो इसको हम ऑफसेट कह देते हैं। बेटा ऑफसेट को हम शॉर्टेस्ट रनर भी कह देते हैं। अच्छा आप इसको एक मिनट इसको हम स्टोलॉन नहीं, रनर है बेटा ये, सो सॉरी, ये आपका रनर है। तो जो मेरा रनर एक्वेटिक में हो रहा है उसी को मैंने ऑफसेट कह दिया। अब एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये बेटा उससे छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्टेस्ट रनर भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये यहां पे खत्म हुआ ना। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे एरियल स्टेम की। सो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल कंसिडर किया है दैट इज शुगर केन, लेकिन समझने के लिए आपको ये भी पढ़ना जरूरी होगा सो दैट आपका कोरिलेट हो सके। तो सब एरियल स्टेम मतलब यानी कि ऊपर है। बेटा याद कीजिए ये आपका क्या है, दिस इज योर फाइलोक्लेड्स। रिमेंबर फाइलोक्लेड्स बेटा आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, अपंचिया।
सो ऑपंशिया क्या होती थी? ऑपंशिया ये ऐसे, तो ये मेरी स्टेम होती थी जो कि फ्लैट हो गई, फ्लैशी हो गई, लीफ जैसी है, इसको फोटोसिंथेसिस करना है और फूड स्टोर करना है। और जो इसके ऊपर स्पाइन्स होते थे वो बेटा मेरे लीफ होते थे। तो स्टेम की मॉडिफिकेशन इज फाइलोक्लेट, दैट इज द अपंशिया का आपका स्टेम, और बेटा जो अपंशिया का जो लीफ है वो उसमें स्पाइन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब ये तो हो गई चलो बाकी चीज, लेकिन मेरे को यहाँ पे बात करनी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। सो इसके अंदर बेटा मल्टीपल नोड्स होते हैं जहां से मल्टीपल बड्स आएंगी। सो दे हैव मल्टीपल नोड्स, क्योंकि ये फाइलोक्लेट है तो क्या, ये है तो एक स्टेम ही। मल्टीपल नोड्स हैं जहां से बड्स आएंगी और जहां से आपकी एडवेंटिशियस रूट्स और एडवेंटिशियस शूट आएंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास यहां पे है शुगर केन। सो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैं यहां पे पढ़ा रही हूं। शुगर केन के अंदर बेटा अगर आप देखेंगे तो ये इसके नोड्स होते हैं और इन्हीं नोड्स में से बड आया, यहां से न्यू प्लांट आया, तो देखो यहां से रूट प्राइमोर्डिया यानी कि यहां से आपका रूट आने वाला है। ठीक है, चलिए प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सम एरियल स्टेम। नाउ अब मेरे पास यहां पे बचता है लीफ। लीफ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होती है। लीफ का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था दैट इज ब्रायोफाइलम। देखिए बेटा, दिस इज योर ब्रायोफाइलम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है उसके मार्जिन में बड्स आती हैं। इन बड से फिर आपका एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस स्टेम आता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये बड जो होता है ये किस टाइप का बड होगा बेटा? क्या ये नोड्स में से आ रहा है स्टेम के? नहीं। तो क्या मैं इसको एक्सिलरी या टर्मिनल बड कहूंगी? नहीं, ये मेरा क्या होगा? एडवेंटिशियस बड्स। सो अब मेरे पास जो बड्स आई हैं These are adventitious buds। क्यों? क्योंकि ये आपका other than its original form आ रहा है, तो ये बेटा आपकी ब्रायोफिल्म के मार्जिन में से आ रहा है। सो इसीलिए यहां पे ये है मेरी adventitious buds। यहां से buds आई, अब उसमें से स्टेम पार्ट आएगा और रूट्स आएगा। इधर देखिए बेटा, दिस इज कलौंची, नहीं दिस इज बिगोनिया, that is kalonchi, this is begonia। बिगोनिया का भी ऐसा ही हिसाब किताब है। अगर आप इसका होल लीफ लेकर के डालेंगे बेटा सॉइल में तो यहां पे आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिख जाएगा। दिस इज कलौंची। कलौंची बेटा एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। देखिए बेटा, इस तरीके के फ्लैशी होते हैं, तो इसको भी आप कोई लीफ को काट करके रखोगे तो वो आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाएगा। सो ये आपका हुआ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीफ। प्लीज नोट दिस डाउन, ब्रायोफिल्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब रूट्स की बात करते हैं। हमने स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, हमने लीफ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, अब हमें रूट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझना है। पहले बेटा रूट्स होती कैसी हैं? दो तरीके की रूट्स आपने पढ़ी हैं। देखिए, रूट्स आपकी रेडिकल से आती हैं, दो तरीके की। एक बेटा जिसको आप बोलते हैं टैप रूट और एक जिसको आप कहते हैं फाइब्रस रूट। बेटा टैप रूट क्या होती है? जो मेरी रेडिकल से आई और मेरी एक लंबी सी प्राइमरी रूट यानी कि जो मेन रूट है वो ग्रो हो रही है लंबी सी, इसको मैं टैप रूट कहती हूँ। इसमें से छोटे छोटे हेयर वगैरह ये आपके आ रहे हैं। दिस इज द टैप रूट, इज द प्राइमरी रूट दैट इलोंगेट्स, सीधी सीधी ग्रो होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपका बीट, ठीक है,
एग्जाम्पल जैसे आपका कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये आपके सारे टैप रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, ये इस तरीके की फाइबर्स होती है, तो हम उसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। बट नाउ फाइब्रस रूट्स को ही हम एडवेंटिशियस रूट्स भी कहते हैं। कभी सोचा है क्यों इन्हीं को ही एडवेंटिशियस रूट्स कह देते हैं? क्योंकि बेटा पहले आपका मान लीजिए स्टेम है, ये आपकी पहले एक मेन प्राइमरी रूट आई, फिर बेटा ये शॉर्ट लिव्ड थी, कुछ समय के लिए थी, और उसके बाद ये आपका बेस ऑफ स्टेम में से न्यू ब्रांचेस आई। सो हुआ क्यों मैंने इसको एडवेंटिशियस कहा? शुरुआत में ये भी अपनी प्राइमरी ओरिजिन से आई थी, शुरुआत में बेटा ये भी प्राइमरी रूट से आई होगी, ये भी रेडिकल से आई, लेकिन वो शॉर्ट लिव थी, कुछ समय तक ही सीमित थी। तो बाद में क्या हुआ, वो हट गई, झड़ गई, और बेटा स्टेम के बेस में से फिर ऐसे फाइबर्स आने लगे, इसीलिए इनको फाइबर्स तो कहते हैं और इनको एडवेंटिशियस रूट्स भी कहती है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है आपका, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट्स में डेलिया आता है, स्वीट पोटैटो आता है। ये अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखिए बेटा, स्वीट पोटैटो, इपोमिया पटाटा। तो यहां पे क्या होता है, ये बेटा आपकी फूल गई, सारा ये फूड स्टोर कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एडवेंटिशियस रूट्स है, यानी ये फाइब्रस रूट्स हैं। दूसरी चीज बेटा, ये स्वेल हो गई, फिर उन्होंने फूड को स्टोर किया। अब इन्हीं में से कुछ बर्ड्स आ सकती हैं, ये बर्ड्स कैसी हो रही है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। फिर बेटा नोट्स तो है नहीं यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स, इसमें से आपको न्यू ग्रोथ मिल सकती है। अगर मैं एक टैप रूट का एग्जांपल बोलूं तो बेटा कैरेट भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाता है, एक ही याद कर लीजिए, कैरेट भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो इज इंपॉर्टेंट, सो इसको यहाँ पे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा, लास्ट मेरा जो यहाँ पे बचता है दैट इज दी बल्बिल्स। ना बल्बिल्स होता क्या है? बल्बिल्स बेटा कुछ नहीं है These are some fleshy buds. ये बेटा आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाएगा, इसमें से आपकी न्यू एडवेंटिशियस रूट एंड शूट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज अगेव। तो अगेव का जो प्लांट है, अगर बेटा उसकी ये जो बड्स आपकी झड़ गई, नीचे गिर गई, फिर नीचे सॉइल मिल गया, सब कुछ मिल गया, पानी में डाल दो बेटा, वहां से रूट और शूट आने लगेगा। तो यहाँ पे दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्लैशी बड्स। तो ये रहा हमने जो आज पढ़ना था, दैट इज आवर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्लास में बेटा, अच्छा अभी हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रह गया, तो इसको भी अभी ही कर लेते हैं, अभी इसी क्लास में कर लेते हैं। सो एक बेटा मेरा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ और एक मेरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। आर्टिफिशियल यानी कि मैं खुद से कर रही हूं, जिसमें मेरे पास सबसे पहला एग्जाम तरीका है सॉरी कटिंग। तो बेटा कटिंग मेरी यहां पे दो तरीके की होती है, एक जिसको मैं कहती हूं स्टेम कटिंग और एक जिसको कहती हूं रूट कटिंग। देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे ये मैंने क्या किया, इस स्टेम को यहां से कट किया, फिर इसको यहां पे ग्रो कराया और एक नया प्लांट ग्रो होने लगा। ये हमने किया है तो इट इज आर्टिफिशियल। यहाँ पे ये मैंने इस रूट को कट किया और यहाँ पे ग्रो कराया, देखो नया प्लांट ग्रो होने लग गया। सो दिस इज अ रूट कटिंग। सो यहाँ पे कटिंग आपका आर्टिफिशियल मेथड है। अब एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं तो स्टेम का बेटा जैसे हो गया आपका रोज,
रूट का जैसे एग्जाम्पल लेमन, ब्लैकबेरी, इनमें रूट कटिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास होता है लेयरिंग। सो लेयरिंग में हमने क्या किया, जो मेरा मेन प्लांट था उसके मैंने किसी ब्रांच को पुल किया डाउन, सॉइल से कवर किया, और बेटा मेरा वहां से न्यू प्लांटलेट निकलने लगेगा। देखिए बेटा, ये मैंने पुल किया, यहां पे सॉइल ढकी, फिर ये, और यहां से न्यू प्लांट। इस टाइप को हम माउंड लेयरिंग कहते हैं, जहां पे मैंने कोई वेट रखा है, वेट रखा है ना, ताकि दोबारा ऊंचा ना आ जाए। अब ये मेरी एयर लेयरिंग है। एयर लेयरिंग में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाग का टिश्यू रिमूव कर दिया। ध्यान रहे, वैस्कुलर टिश्यू को रिमूव नहीं करेंगे, नहीं तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये तो डेड हो जाएगा आगे वाला। फिर मैंने कुछ सॉइल डाली, कुछ छिड़का होगा, पॉलिथीन से मैंने कवर किया। अब बाद में आप इसको हटा लो, ये नया प्लांट की तरह ग्रो करेगा। सो ये मेरा होता है लेयरिंग। नाउ द लास्ट आई हैव इज ग्राफ्टिंग। क्या है बच्चे, ये ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में मैंने क्या किया, एक मेरे पास होता है स्टॉक विच इज द मेन प्लांट। जैसे हम स्किन ग्राफ्ट करते हैं, हम लेट्स सपोज कोई मूवी में अगर आपने देखा हो, किसी हीरोइन का गाल जल गया, कुछ जल गया, तो कहीं और की स्किन लगा करके वहां पे डॉक्टर लगाते हैं, उसको नया चेहरा, ग्लैमरस सा चेहरा दे देते हैं। सो वहां पे ग्राफ्ट लगाया। इसी तरीके से हम प्लांट्स में भी कर सकते हैं। तो जो हम ग्राफ्ट लगाते हैं उसको स्की ऑन कहते हैं, और जो मेरा मेन प्लांट है जिसपे मैंने लगाया है उसको मैं स्टॉक कहती हूँ। सो ये बेटा मेरा स्टॉक इज द मेन प्लांट, और जो मैं यहाँ पे ग्राफ्ट लगाऊंगी इसको मैं स्की ऑन कहूंगी। अब ये अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक बड मैंने लगा दी इधर, तो ये बेटा मेरा हो गया बड ग्राफ्टिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा यहाँ पे स्टॉक है, ये बेटा मेरा स्की ऑन है। तो यहाँ पे मैं एक पूरा प्लांट ले आई, इसको बांधा, फिर बाद में ये हटा दूंगी, एक नया प्लांट की तरह ग्रो करने लग जाएगा। इसको हम कहते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कट किया इस तरीके से, फिर इसके ऊपर मतलब दूसरा इसको हटा दिया, दूसरा प्लांट को कट के यहाँ पे टाई किया, इस तरीके से किया। एक में बेटा मैंने यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स ऐसे लगाए, इसको हम क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट करके इसको इसके अंदर डाला, टाई किया, और ये मेरा वेज ग्राफ्टिंग हो गया। नाउ इन सभी चीजों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे जरूर होनी चाहिए कि वैस्कुलर टिश्यू कनेक्टिविटी इज मस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपने जाइलम से जाइलम मिला लिया, फ्लोएम से फ्लोएम, वो प्लांट अपने आप कर देगा। उसमें होना चाहिए जाइलम फ्लोएम, इसमें भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ के मिलाया, नहीं, मिला दिया। नाउ इट हैज देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी सो दैट ये अच्छे से जा सके। ठीक है, चलिए नाउ बेटा अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी अच्छाई की बात करती हूं, सो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है, मान लीजिए कोई बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और मुझे वो बहुत सारे चाहिए, सो उस डिजायर्ड कैरेक्टर को मैं ऑब्टेन कर सकती हूं। मैं बेटा एक बारी में मेनी प्लांट्स बना सकती हूँ, मेनी इंडिविजुअल में एक बारी में ला सकती हूँ। प्योरिटी में यहाँ पे मेंटेन कर रही हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, कोई गेमिंग्स तो नहीं बन रही, कोई दो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मेरे यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग। विद दिस थिंग बेटा ये चीज आज हमने फिनिश किया। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इसको ख़त्म करेंगे, एक बारी में करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करनी है। बेटा अगर आप बताएंगे तो मैं कराऊंगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई डाउट है तो बताइएगा। एंड इफ यू वांट एनसीईआरटी क्वेश्चन डू लेट मी नो, आई कम अप विद इन द नेक्स्ट क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।